भक्ति ग्रुप में आज कहने जा रहे हैं, जो कल कहे थे कि जलंधर और माता लक्ष्मी जी का भाई बहन का रिश्ता कैसे हुआ। वो कहानी सुना दिए थे, लेकिन उसी की दूसरा पार्ट है। वही विष्णु वृंदा जलंधर जी के पत्नी थे, उनका विष्णु जी के श्राप दिए और किस कारण से दिए, आज उसी का कहानी उन्हीं का कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी में है कि जब शंकर जी और जलंधर में युद्ध छिड़ा तो युद्ध बहुत दिन चला और जब जलंधर परास्त होने का संभावना हो रहा था तो त्रिशूल तानते थे। तब वृंदा पत्नी वृंदा का तपस्या देखते थे उनका शरीर में, इस कारण से छोड़ देते थे और उन्हीं का भक्त थे शिव जी का, इसलिए छोड़ते थे कि मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। तो बार बार छोड़ देता। जलंधर का ही भावना नहीं हुआ था कि हम किस कारण से बच रहे हैं, लेकिन तब पर भी वृंदा इतना पतिव्रता थे कि पति उतना भी गलत काम करते हुए भी अपना पति को कहीं भी जाते थे युद्ध में आरती उतार कर और टीका लगाकर कहते जाओ पति परमेश्वर आप विजयी होके आवें। और वो भी बहुत मानते थे वृंदा के, दोनों में संबंध बहुत अच्छा बीत रहा था। तो ऐसे ही करते करते युद्ध चलते रहा। जब युद्ध चलते रहा तो हुआ कि अब भाई नहीं मराएगा तो देवता के हार होगा, जलंधर को जीत होगा तो और अथी हो जाएगा। सब देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। तो विष्णु जी के पास पहुँचे, जब जब धरती पर हानि हुआ है तब तब विष्णु जी का अवतार हुआ है। तो कहल गया है कि गोरा अंग्रेज आता है तो गोरा अंग्रेज के बाद काला अंग्रेज भी आता है। जैसे में अभी बीत रहा है, गोरा अंग्रेज भारत लोग भगाए, हम लोग देशभक्तों भगाए हैं, तब काला अंग्रेज गुलाम किया हुआ है और गरीब पर पोषण कहकर गरीब शोषण कर रहा है, संविधान बनाकर जाति विधान कर रहा है, लोकतंत्र बनाकर जाति तंत्र कर रहा है। उसी प्रकार विष्णु भगवान सोचे कि जब इसका राज हो जाएगा तो फिर इंद्रलोक में गद्दी हो जाएगा, इसलिए कुछ विचार करना चाहिए। विचार करके वो क्या किए कि जलंधर के रूप धर के और वृंदा अपना भक्त के सामने पहुँच गए। उनका दूसरा रूप था माता लक्ष्मी जी का, वृंदा ही थे, लेकिन श्राप के कारण जलंधर से शादी हुआ और जलंधर को तपस्या में वरदान भी मिला था। तो वही में जलंधर के भेष में आए। आप बोले कि कहाँ हो वृंदा, आओ हम युद्ध जीत कर आ गए, मेरा आरती उतारी और पूरा खुशी मनाइए। तो आए और आरती उतार कर खुशी मनाने जब गला मिलाएं, बाह में बाह मिलने गए, गला मिलने, तो वृंदा का इतना ज्ञान आभास था कि मेरा पति का बाह नहीं है। बाह में सटे गला मिलने के लिए, तो एकदम हटे और बोले कि नहीं, ये मेरा पति का बाह नहीं है। मेरा पति का बाह रहता है तो हम अनुभव कर लेते हैं कि मेरा पति ही है। बताओ सही में आप कौन है, न तो श्राप दे देंगे। श्राप दे, तब बोले विष्णु जी अपना रूप में आ गया। बोले कि वृंदा हम ही हैं, आप क्यों इतना अति हो रहे हैं। बोले कि कुछ भी हैं। वो बोले कि पत्नी तो मेरा ही है, ये तो जलंधर के वरदान के चलते आप यहाँ आप जलंधर के औरत पत्नी के रूप में आए हुए हैं। बोले कि कुछ भी रहें, आपके पत्नी हैं मानता हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं जलंधर का हूँ। आप पत्नी का कर्तव्य है, पति का अलावा किसी को साथ ध्यान जो रखता है वो पतिव्रता कदापि नहीं कहलाएगा और उसका जिंदगी में सुख शांति नहीं मिलेगा। तो विष्णु जी बोले कि देखिए वृंदा, युद्ध में आपके तपस्या के कारण
आपका पति मरा नहीं रहे थे और बहुत अत्याचार कर रहे थे, स्वर्गलोक पर धावा बोल रहे थे। इसी कारण सब देवता पितर आए और बोले, उसी के कारण हम देखें कि जब तक आप तपस्या पर रहिएगा तो जलंधर मराएगा नहीं, वही आपका तपस्या भंग करने हम आए थे। तो बोले कि ये छल आपके यहाँ, तब तक जलंधर के मुड़ी कट के आन के गिर पड़ा। देखा से और वृंदा बहुत अति दुखित होकर उसको वृंदा को बहुत ब्रह्मांड फाटने लगा और बोला कि ये ठीक नहीं किया। और वही देखकर श्राप दिए विष्णु जी के कि जा तुम पत्थर हो जा, और अपने भी देह भस्म कर लिया, ब्रह्मांड फाट के आग उत्पन्न ले लिया और अब देह भस्म हो गया। तो भस्म हो गया तो विष्णु जी भी बोले कि जाइए उस भस्म आग से तुलसी जी निकले और बोले कि देखिए वृंदा, ये तुलसी जी के पत्ता हमको तो श्राप देवे किए हैं, लेकिन तुलसी जी के पत्ता जब तक हमारा प्रसाद में नहीं डलाएगा तब तक कि प्रसाद नहीं कहलाएगा। आपके बिना मेरा प्रसाद जूठा रहेगा और भोग हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा वरदान दे रहे हैं। और इतना कहकर विष्णु जी अपने भी शालिग्राम, उन्हीं का नाम पड़ा जो पत्थर, उन्हीं को शालिग्राम भगवान कहते हैं। तो वही वृंदा के श्राप से शालिग्राम पत्थर हो गए और उन्हीं के प्रसाद में देखिएगा जरूर तुलसी जी के पत्ता, कोई प्रसाद रहे तो तुलसी जी के पत्ता डालकर ही प्रसाद का भोग किया जाता है। तो हम कहते हैं कि जैसे जब जब अत्याचार होता है तब तब धर्म हानि होता है, तब तब मानव का अपना अवतार और रूप, अपना अधिकार जनता लेता है हाथ में और उससे अत्याचार मुक्त कर कर और फिर देश को राजगद्दी पर वैसा संन्यास आदमी को बैठाते हैं जो चलावें। तो जैसे में हमारे देश में गुलामी आया था अंग्रेज का, तो हमारे देश के जितने देशभक्त हुए शहीद हो गए, उसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम पर नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत नमन करते हैं कि हे देश पुरुषों, आप लोग जैसा हजारों बार, करोड़ों बार, आजीवन बार आप जन्म लेवे और देश के तिरंगा फहराने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए आप अजम अमर रहिए। आप देश की सुरक्षा करना आपका काम है और हरदम आपका नाम अमर रहेगा। ये नहीं किसे जो बच गए सियार रहता है तो कहते हैं आदमी को मरा गए, गोली मरा गए, ऐसे सियार रहता है तो सियार को तो कोई नहीं मारता है, शेर को कोई भी मारता है। शेर रहता है 4 दिन के लेकिन उसका जीवन अमर रहता है, और सियार रहता है 100 दिन लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। असली देशभक्त को, पुरुष को नमस्कार करते हैं। आज के देश के पुरुष वो हैं जो बने हुए थे नकली देशभक्तों कि कोई आरक्षण लगाकर अपना कुर्सी हथियाने के, जनता को जुल्म करने के लिए, देश को विकास से रोकने के लिए कानून अपनाया। तो कोई जब पाकिस्तान बांटकर भारत को कमज़ोर करने में बनाया, तो कोई अपना वोट न रहते हुए भर में भी प्रधानमंत्री का कुर्सी अपनाया। तो ऐसा देशभक्त बहुत हैं, लेकिन जो शहीद हुए वो बहुत असली देशभक्त हैं, असली देशभक्त हैं। जैसे में सब रंग के 2 रंग होता है, तब देशभक्त में भी 2 रंग के होता है, भगवान के भी भक्त में। तो ये सब देशभक्त बताइए देश में कानून संविधान कहते हैं कि संविधान बनाए थे अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर संविधान बनाए थे। तो पहले क्या संविधान नहीं था? पहले के राजा महाराजा थे तो क्या उतनी घरे मंत्री नहीं रहते थे, उतनी महामंत्री नहीं रहते थे, उतने सेनापति नहीं रहते थे? क्या होते नियम कानून नहीं बनते थे? खाली ढोंगी है कि संविधान बनाए। मेन स्वर्ण समाज को, गरीब समाज को गुलाम बनाने के लिए संविधान बनाया गया था। संविधान पहले से ही हमारा संविधान है। इसलिए भाइयों बंधुओं को कहते हैं सभी समाज, सभी धार्मिक लोग के क्या आरक्षण और SC है, इसको हटाने के लिए ज़रूरी से ज़रूरी है। जब तक आरक्षण SC रहेगा तब तक हमारे देश में गरीब समाज को इज्जत नहीं मिलेगा, भूखे मरेगा, बलात्कार होता रहेगा, कत्ल होता रहेगा, जुल्म रहेगा, गरीब शाही नहीं होगा, अमीर शाही चलेगा। ऐसा आरक्षण SC अमीर शाही चलाने के लिए ही बना है, गरीब शाही के लिए नहीं।
जब तक ये रहेगा तब तक गरीबशाही नहीं रहेगा। अमीर लूटते जाएगा, कुर्सी पर बैठते रहेगा और गरीबशाही कदापि नहीं रहेगा। गरीबशाही कदापि नहीं रहेगा, अमीरशाही चलते रहेगा, हम गरीब लोग त्रस्त होते रहें। देखिए कोरोना के बारे में, कोरोना वायरस है, कल हम बोले हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था और इनका राज में राक्षस राज है। तो सब कोई के दुख भी लगा हुआ है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर भी पहले आदमी दिखाने जाते हैं, चाहे हम भी जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि अब भगवान भरोसे तुमको जिंदगी है, जो डॉक्टर है। लेकिन सरकार क्या कहता है कि कोरोना वायरस में देवता पितर के पूजा मत करो, भीड़ मत लगाओ, लेकिन रैली में लगाने से कोरोना भाग जाता है, रैली में जुटने से कोरोना भाग जाता है, इलेक्शन में भाग जाता है। तो क्या देवता पितर भगवान से भी बढ़ के सरकार के रैली हो गया, इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया? तो यही सब एक कौन युग कहलाएगा? राक्षस युग, राक्षस राज। कि राक्षस राज में हम सुनते थे कि ऋषि मुनि जग नहीं करने देते थे, ऋषि मुनि के तपस्या नहीं करने देते थे, राम नाम के बंदे। वही अब राक्षस युग आ गया है और अपना राम नाम के चोला पहनकर राज कपटी मुनि जैसा राक्षस राज का शुरुआत कर रहा है। राक्षस राज को और आरक्षण SC को जल्द से जल्द हम लोग सभी भाइयों समाज को हटाना चाहिए। भाइयों बंधु, हम पूछते हैं कि अगर दोषी है तो उसको सीधे फांसी लटकाइए, चाहे कोई भी रहो, हमारा भाई रहो या बेटा रहो, सीधे फांसी, कोई बेल तेल नहीं। काहे के लिए हम जेल में रखेंगे? उसको खाना खिलाने के लिए 20 साल खाना खिलाएंगे, 10 साल खाना खिलाएंगे बैठा के, और गरीब लोग, हमारे जनता भूखे मर रहा है, तो उससे अच्छा है कि 2-4 के फांसी दोषी को चले। जो निर्दोष है उसको एक पल के भी सजाए नहीं होना चाहिए, काहे उसका है श्राप, उसका अथी बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए राक्षस युग से जल्द मुक्त करवाइए। हम लोग सभी धार्मिक समाज, सभी गरीब समाज से आग्रह है कि गरीब समाज को ज़रूर कम से कम 2 रोटी मिलना चाहिए और उसको बच्चा को स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा ही है देश के महान बनाता है, शिक्षा ही है कि सभी भाइयों में एकता बनाता है, शिक्षा ही है कि सभी को बेरोजगार से रोजगार कराता है, शिक्षा ही है कि कलयुग भट्ट युग का कुर्सी पर हथियाने नहीं देता है। लेकिन मेरा सरकार है कि शिक्षा पर ही ध्यान नहीं है, शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही देश के विकास का जड़ है। लेकिन सरकार को शिक्षा पर ध्यान है, बस अपना बैठे हुए हैं। आज का स्कूल में हो रहा है, ना हो रहा है, 10-20 को मास्टर भर्ती कर दिए, 10 को मास्टर, 5 को लेडीज अपना भर्ती कर दिए, बस हो रहा है पढ़ाई, सुतल अपन पेमेंट मिल रहा है। सरकार का ध्यान नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या ना हो रहा है। हर सरकार को चाहिए था कि 8वें दिन एकदम स्कूल इंस्पेक्टर के जाने के लिए, SP को चाहिए था एकदम सब स्कूल को छानबीन करने के लिए, ये सबको चाहिए था जांच करने के लिए। क्या शिक्षा ही मेन देश का जड़ है विकास का? शिक्षा पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो 10 साल 20 साल में देश पर प्रभावित बहुत बुरा हाल होगा। और इसी के कारण अंग्रेज भी हथियाया था, कब्जा किया था भारत को, और फिर वैसा ही भी होगा, शिक्षा गिर जाएगा तो ये मेरा देश टिका हुआ है भारतीय जवान पर, देश के जवान पर, भारतीय सेना पर और गरीब समाज पर। तो हमारा कहना है कि भारतीय सेना और जवान और किसान पर, ये तीनों पर देश टिका है, तीनों पर अत्याचार हो रहा है, तीनों पर जुल्म हो रहा है, तीनों को हत्या हो रहा है। तो बताइए देश की क्या होगा हाल? इसलिए देश को विकास करने के लिए तीनों पर ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा सबसे तीनों का जड़ है विकास करने का। शिक्षा पर जल्द से जल्द ध्यान देवें, शिक्षा ही सबसे विकास है। शिक्षा न रहेगा तो मेरा क्या ज्ञान रहेगा कि कौन का है, कैसे विकास होगा, कैसे हमारा प्रजा रह रहा है, कैसे हम देखने जाएंगे? बस हमको घुसाते चाहिए, पेट भरते चाहिए। गरीब लोग चाहे जनता भार में जाओ, मेरा कुर्सी बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्रता दिवस, जय भक्ति ग्रुप। भाइयों बंधुओं से अनुरोध है कि लाइक कमेंट जरूर करें और स्वतंत्रता दिवस पर कम से कम एक बार ज़रूर बोलें। और आरक्षण ST हटाने के लिए, जो देश का आरक्षण नहीं है, देश भक्षण बना हुआ है,
भाईचारा के भाईचारा नहीं बनने दे रहा है। सब चीज़ का कलयुग भटयुग का माय बाप है आरक्षण ही है। आरक्षण हटाना बहुत ज़रूरी है। देश आज़ादी नाम है लेकिन देश गुलामी उससे भी बेहतर हो गया है। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।